ये बिना बोले रह नहीं सकते, बिना बोले नहीं रहेंगे। हाँ, एक करोड़पति व्यक्ति, बहुत करोड़पति, अपने लड़के की शादी में खूब खर्चा करे, खूब खर्चा करे, तो लोग कह देंगे हराम का आ रहा है, लौटा रहा है। और बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत करोड़पति और लड़के की शादी में बिल्कुल खर्च नहीं करे, तो दुनिया के लोग कह देंगे बताओ, एक ही औलाद है, छाती पे बांध के ले जाए, कर भी नहीं सकता। कभी कभी बहुत संकोच रहता है, ईमानदारी की बात है। कई बार हम लोग लंबा सफर करके आते हैं और किसी के यहाँ जाना रहता है कि साथ पधरौनी पे जाओ, वहां पे रुकना। अब वहां जाओ तो उन्होंने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, मेथी, भजिया, पकौड़ा सब धर दिया, समोसा, कचौड़ी सब धर दी। भूख भी इतनी तेज लग रही राम कि सब खा जाए, पर छाती पे तो सब खड़े। अब ये खस के तो रसगुल्ला मुंह में जाए, अब वही तो सब खड़े। गुरुजी कैसे, गुरुजी कैसे। अब गुरुजी से पूछो कि पेट में तो उंदरा कूद रहा है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि केवल हमारे साथ हुआ हो। वो तो हम कह दे रहे, तुम अपनी कौन कहे, तो हम तो कह रहे हैं अपनी बात। अब मन में आ रहा है सब खा जाएंगे बड़े प्रेम से, परंतु चक्कर ये लौकिक रीति में तो थोड़ा सा ही खाना पड़ता, और तुम लोगों को तो और ही कम खाना पड़ता, क्योंकि ऊपर से ये जब बड़ी बड़ी पार्टियों में माता जब भोजन करती, जब भगवान, इनका तो फोटो खींचना चाहिए ऐसे जोरदार, समझ भी नहीं था। आंख और मुंह दोनों फट जाए, तब जाकर वो गुलाब जामुन अंदर जाए, और टकराना नहीं थी। तो हम कई बार पूछ भी लेते हैं, अरे हो दमदमी माई इधर। कहा गुरुजी, हमने कहा इतना मुंह फाड़ने की जरूरत तो गुलाब जामुन 33 है, कहा करना राम। अब मन कर रहा है बहुत पाने का, पर फिर भी नहीं खा सकते, क्योंकि भाई लौकिक रीति में। तुम्हारे साथ भी होगा, तुम कहीं जाओ, एक साथ जाओ और सब खा जाओ, तो अंदर से बहुमन बात करी, कैसी हफ्सन है, पूरा खा गई। और अगर किसी के यहाँ जाओ और कुछ मत खाओ, जरा सा मुंह झूठा करके रख दो, तो अंदर से आवाज आएगी, अपने आप को हीरोइन समझती, बता कैसी इतना रहे। अब खा जाए तो हफ्सन, नहीं खाए तो बताओ इतना रहे, बढ़िया। सबके साथ। अब भगवान अगर गिरिराज बाबा कुछ नहीं पा रहे थे तो कहा ये पत्थर के हैं, और खा गए तो कह दिया ये सब्जी। भगवान ने हाथ को रोक दिया, गिरिराज दादा आप रुकिए, इन ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा भोजन छोड़ दीजिए। भगवान ने सारे ब्रजवासियों के लिए हाथ को रोक लिया, रोक कर कहा, अरे कन्हैया, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका है, आज के बाद मैं किसी के सामने जिमने नहीं आऊंगा, केवल भाव से जिम कर जाऊंगा। और आप प्रैक्टिकल करके देखना, सत्यनारायण भगवान के लिए थोड़ा सा सीरा पंजेरी एक कटोरी बनाकर फ्रिज के ऊपर रख दो, और सत्यनारायण भगवान के लिए एक कटोरी पंजेरी सीरा भगवान सत्यनारायण जी के सामने रख दो। पंचामृत बनाना एक अलग रख देना, और एक पंचामृत भगवान के सामने रख देना। जो तुमने भगवान के सामने रखा उसको खाकर देखना, और जो फ्रिज के ऊपर रखा उसको खाकर देखना, स्वाद उसमें आएगा जो भगवान के साक्षी में रखा हुआ है। जो फ्रिज पर रखा उसमें स्वाद नहीं आएगा, स्वाद उसमें बढ़ गया, क्योंकि भगवान के सामने आ गए। भगवान बोले आज के बाद मैं सामने नहीं जिमूंगा, पर भाव से जिमूंगा। तो भगवान भाव से जिमने आते हैं, आज भी भगवान भाव से। कितना पकवान बनवाया था दुर्योधन ने साहब, कितना कितना पकवान बनवाया, कितना ढेर लगवाया दुर्योधन ने। खूब 56 भोग तैयार करे, खूब पकवान तैयार करे।